हमने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी एक विचारधारा के माध्यम से कि दिल्ली के अंदर हम भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे और दिल्ली के अंदर जो दिल्ली की जनता है वो बड़ी आराम का जीवन जिएगी। हम्म। उसको सभी जो सुविधाएं वो आराम से मिलेंगी। लेकिन ये विपरीत हो गया और मैंने छोड़ी अंत। हो गया या इस विपरीत दिशा में चल के ही ये कराया गया है ये सिस्टम? मुझे आपके मुझे तो एग्जिस्ट ऐसे में कुछ? लगता है कि ये शायद प्लानिंग से पहले से ही चल रहा था। हम्म। और नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ राष्ट्रीय मानव पार्टी से हाँ, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष साहब मौजूद है, रमेश जी। रमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश जी के साथ आज एक विशेष डिस्कशन करेंगे, क्योंकि दिल्ली स्तर पर आपने राष्ट्रीय मानव पार्टी का नाम शायद सुने हो, नहीं सुने हो, मैं नहीं कह सकता, मगर आज हम इस इंटरव्यू के साथ आपको इस पार्टी के भविष्य, वर्तमान और अतीत में किस प्रकार से विचारधारा को लेकर इस पार्टी को तैयार किया गया है, रमेश जी से बेहतर जानकारी शायद कोई नहीं दे पाएगा। आइए जानते हैं रमेश जी, पहले आपसे जानकारी यही जुटाते हैं, राष्ट्रीय मानव पार्टी की जो भित्ति भूमि, जहाँ पे जो फाउंडेशन डालने वाली बात है, आपके प्रेसिडेंट साहब की क्या कुछ सोच थी, आप लोगों के साथ कैसे समन्वय में बैठा, फिर आप लोग ये पार्टी को एकदम बढ़िया स्तर पर आज जी, दिल्ली पर चला दीजिए एकदम। राष्ट्रीय मानव पार्टी जो नींव है, राष्ट्रीय मानव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री एम योगेश सेठी जी द्वारा रखी गई। उनकी विचारधारा थी कि देश के अंदर, इस धरती के ऊपर सभी को समानता का अधिकार मिले, सभी समान रहें और सभी को रोजगार, सभी को कपड़ा, सभी को मकान मिले। ये सबसे छोटी जो हमारी सोच है वो शुरुआत यहाँ से होती है। तो जब मेरी राष्ट्रीय मानव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात हुई, मैंने बातचीत की, तो 3-4 मीटिंग के अंदर मैंने पाया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की विचारधारा बहुत अच्छी है और देश के वंचित तबके के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी विचारधारा है, जिसके तहत हमें इस पार्टी से जुड़ना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी ने मुझे दिल्ली के अंदर दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष बनाया। मैंने दिल्ली के अंदर काम शुरू किया और माननीय अध्यक्ष जी ने मुझे राष्ट्रीय महासचिव संगठन बनाया। तो मैं अब राष्ट्रीय लेवल पे भी संगठन को देख रहा हूँ और दिल्ली में ही मैंने काफ़ी संगठन बना दिया है। जी। रमेश जी, जो एक विचारधारा को लेके सेठी साहब के बारे में बता रहे हैं, देखिए बेसिक नीड है, और बेसिक के ऊपर क्यों सोच आ रही है, क्योंकि आज की डेट में पूरे भारतवर्ष की पॉलिटिक्स की हालत समझें तो आप लोग भी बखूबी जानते हैं, रमेश जी भी बखूबी जानते हैं। हम पत्रकारिता करते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस फेस करते हैं धरातल पर। जब हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, बिजली, पानी, नाली, सड़क, यानी कि आजादी के 75 साल के बाद भी दिल्ली स्तर की मैं बात करता हूँ ज्यादातर, बवाना, नरेला, जैतपुर, मंगोलपुरी, कल्याणपुरी, संगम विहार, जितने नाम ले रहे हैं बहुत सारे छूटे हैं, जो कि अनधिकृत कॉलोनियां हैं। इसमें बेसिक सुविधाएं, जिस सुविधा को लेके आप लोगों की पार्टी की स्थापना भी हुई है, बेसिक सुविधाएं रमेश जी नहीं है। आजादी के इतने वर्ष बाद भी लोग आज पानी के लिए दिल्ली में तरस रहे हैं, गंदा पानी आ रहा है, जी। लोग पानी नहीं पी पा रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है इसमें ये है, सर, जो भी जनप्रतिनिधि आते हैं, जो भी पार्टियाँ होती हैं, उनकी जो नीयत है, कथनी और करनी पे फ़र्क है सर। अगर जिस नीयत के साथ पार्टी अपने मेमोरेंडम जारी करती है, अपना चुनाव घोषणा पत्र जारी करती है, अपनी सभाओं में जो नेता आके बात करते हैं कि हम आपको मूलभूत सुविधाएँ देंगे, अगर केवल वो उतने पे ही लगे रहें, तो जनता को आज 70 साल तक नहीं, ये 7 वर्षों का भी काम नहीं है। ये 5 वर्षों में निपट जाए, उससे भी कम का काम है। बिल्कुल राइट। और हमारी पार्टी इसी तरह के विचारधारा को लेके आई है कि जो आम ज़रूरत के काम है, आम ज़रूरतमंद व्यक्ति के काम है, सुबह उठते के साथ ही उसका नाश्ता, दोपहर में उसका खाना, शाम को उसके खाना, बच्चों की स्कूल की फीस, बच्चों उसके पहनने के कपड़े, उसके रहने के मकान, इन पर हमने एक बहुत अच्छी योजना बनाई हुई है, जो हम बहुत जल्दी जनता के बीच में सुपुर्द करने वाले हैं। बहुत बढ़िया। और नई पार्टी, जाहिर सी बात है, विस्तार और प्रचार प्रसार के लिए लगे हुए हैं सभी। यानी कि सेठी साहब के नेतृत्व में, रमेश जी दिल्ली की मैं बात कर लेता हूँ, दिल्ली में हम इंटरव्यू कर रहे हैं, पार्टी कार्यालय कनॉट प्लेस में है। यहाँ से काफी विस्तारित तरीके से एक दिशा निर्देश के साथ कार्य होता है। और लोकसभा चुनाव के ऊपर अगर हम बात करें, लोकसभा चुनाव के लिए पूरे भारतवर्ष में एक बिगुल बज चुका है, जंग छिड़ चुका है एक तरह से। क्या रमेश जी आप इस जंग में शामिल हैं? राष्ट्रीय जी। मानव पार्टी शामिल है? राजनीतिक पार्टी है तो सर डेफिनेटली हम बिल्कुल पार्टिसिपेट करेंगे और जो चुनाव होता है ये हमारे सभी पार्टियों के लिए जो है महापर्व होता है और इस महापर्व में हमारी भागीदारी रहेगी। हम तैयार हैं इसके लिए। हमारी पार्टी थोड़ा-सा अभी कुछ ही महीने पहले लॉन्च हुई है, जिसकी वजह से हमें थोड़ा-सा जो है कैंडिडेटों का चुनाव करने में थोड़ी-सी दिक्कत आ रही है। हमारे पास मोर देन ऑफ 250 के आस-पास डाटा ऑल ओवर इंडिया से आ चुके हैं और हमारा जो चुनाव चिन्ह है, एक स्त्री, एक पुरुष और एक किन्नर, समानता के अधिकार के लिए
हमने ये चुनाव चिन्ह लिया है, जिसको भारत सरकार का चुनाव आयोग नागरिक कहता है। नागरिक हमारा चुनाव चिन्ह है और इस चुनाव चिन्ह के माध्यम से हम पूरे देश के अंदर चुनाव लड़ने के लिए वचनबद्ध हैं। बिल्कुल। तो लोकसभा चुनाव में थोड़ी-सी और बारीकी से पूछ लेते हैं। सामूहिक स्तर पर इन्होंने कहा कि ये महापर्व में हम अपनी भागीदारी देंगे ज़रूर। यानी कि राष्ट्रीय मानव पार्टी जो है, वो 2024 लोकसभा चुनाव में भागीदारी ले रही है। अब ये जानकारी का विषय है कि भागीदारी में कौन-कौन से राज्य में आप लोग उतर रहे हैं? थोड़ा-सा जनता को भी पता चले। देखिए, जैसे दिल्ली हमारा है ही, उसके बाद महाराष्ट्र में हम तैयारी कर चुके हैं, तेलंगाना कर चुके हैं, उड़ीसा में भी हमारी बातचीत चल रही है और हरियाणा के अंदर कुछ सिस्टम में हमारी बातचीत चल रही है। जी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 250 के आस-पास हमारे पास उम्मीदवारों की लिस्ट आ चुकी है, बायोडाटा आ चुका है। ज़ाहिर-सी बात है उसमें भी परेशानी होती होगी क्योंकि रमेश जी जिस कदर बोल रहे थे कि भई नियत साफ नहीं, नेताओं की तो अब नई पार्टी है, कहाँ-कहाँ से लोग आ रहे हैं तो चुनाव करेंगे भाई हम इस पार्टी में इनको लें या ना लें। अगर ले भी लेते हैं तो क्या ये चुनाव लड़ने लायक हैं? ये भी सवालिया निशान आता है। तो ठीक है आपकी पार्टीगत है, आप लोग चुन के परख के लीजिए। मगर इस बार में जो भी कैंडिडेट आएँगे लोकसभा चुनाव प्रत्याशी के रूप में मानव पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे, उनका मैनिफेस्टो क्या हो कुछ आपने समझा है पूरे देश की राजनीति हमने एक मैनिफेस्टो तैयार किया हुआ है और मैनिफेस्टो की कॉपी हम आपको दे देंगे और हमने एक मैनिफेस्टो तैयार किया हुआ है देश के लिए जी। और जिसके अंदर हमारी 17 के आसपास आम जरूरत की जो चीजें हैं उस पर हमने पूरी तैयारी की हुई है, जो हम थोड़ी देर में आपको देंगे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया और जाते-जाते देखिए राष्ट्रीय पार्टी बहुत बड़ी-बड़ी पार्टियां हैं, उनके विषय में अगर बात ना हो तो शायद ये इंटरव्यू अधूरा ही रहे। सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी से शायद सर आप ताल्लुकात भी रखते हैं सर क्योंकि लास्ट में मैं जानता हूँ रमेश जी के एक कड़ी और पीछे से मैं निकालता हूँ, उसके बाद पार्टियों के बारे में बात करते हैं। लास्टली नहीं मैं शुरुआत आम आदमी पार्टी से करूंगा, फिर बीजेपी, फिर लास्ट में कांग्रेस के बारे में पूछते हैं। आम आदमी पार्टी को आपने 12 साल सेवाएं दी है, नियत, नीति, गति, इच्छाएं, प्रवृत्ति आपने देखी है, छोड़ क्यों दी फिर ये तो बताएं। बेसिकली छोड़ने का जो बहुत बड़ा रीजन नहीं है, बहुत छोटा सा रीजन है और छोटा सा रीजन यह है कि विचारधाराओं का एक रीजन है। मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी अपनी विचारधाराओं के साथ समझौता नहीं किया। हमने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी एक विचारधारा के माध्यम से कि दिल्ली के अंदर हम भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे और दिल्ली के अंदर जो दिल्ली की जनता है वो बड़ी आराम का जीवन जिएगी, उसको सभी जो सुविधाएं वो आराम से मिलेंगी। लेकिन ये विपरीत हो गया और मैंने छोड़ी अंत हो गया या इस विपरीत दिशा में चल के ये कराया गया है ये सिस्टम। मुझे तो ऐसे लगता है कि ये शायद प्लानिंग से पहले से ही चल रहा था और धीरे धीरे हमारे लोगों को समझ में आया क्योंकि हम लोग पहले जमीनी कार्यकर्ता थे, फिर धीरे धीरे भावनाओं में बहे बूथ लेवल से हमने आम आदमी पार्टी को शुरू किया था। फाउंडर मेंबर होने के नाते बूथ लेवल पर मैं काम शुरू किया और आखिरी में जाके मैं दिल्ली स्टेट के सारे फ्रंटलों का प्रभारी था। तो मैंने देखा बहुत चीजों को कि हमारे को वो चीजें मिल नहीं रही हैं और मेरे साथ ही नहीं दिल्ली के लगभग लाखों कार्यकर्ताओं के साथ धोखा हुआ है और वो सब लोग अब समझ चुके हैं, दिल्ली की जनता भी समझ चुकी है कि उस पार्टी के साथ क्या करना चाहिए। जी। और आम आदमी पार्टी के विषय में बात हो गई। अब बीजेपी कह रही है 400 पार अब की बार, मोदी सरकार अब की बार, मोदी की लहर इत्यादि इत्यादि है। बीजेपी की नीति गति मानसिकता कितना स्ट्रांग है? मान लीजिए हिंदुत्ववाद को लेके आगे फाउंडेशन उनका रहता ही है, मैनिफेस्टो में बताते हैं, राम मंदिर का मुद्दा भी रहता है, राम का नाम भी रहता है, साथ साथ विकास के ऊपर बोल देंगे हमने जो कई 70 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई हम 10 साल में लगभग हमने कर ही दिया है। टैली करते हैं एयरपोर्ट से लेके एम्स हॉस्पिटल से लेके इत्यादि इत्यादि लेके। कितना सेटिस्फाइड है आप इनके काम से? राष्ट्रीय मानव पार्टी जातिवाद की राजनीति नहीं करेगी, ये इनके मैनिफेस्टो में है। राष्ट्रीय मानव पार्टी मंदिर मस्जिद की राजनीति नहीं करेगी, धर्मवाद की राजनीति नहीं करेगी, मानवता की बात करेगी, कार्य की बात करेगी। हर हाथ को काम मिलेगा, हर व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से हम एक डिजाइन करके बैठे हुए हैं जो उसको रोजगार देंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और कांग्रेस की बात कर लेते हैं। कांग्रेस की स्थिति गति और क्या कुछ इस बार लोकसभा चुनाव में वो लोग को आप किस तरीके से देखते हैं? कितना रेटिंग देंगे? आने वाले दिनों में क्या देश को चलाने लायक हैं या राष्ट्रीय मानव पार्टी के और लोग आने लगेंगे फिर इस तरीके से कुछ? एक दिशाहीन पार्टी है, इनके पास ना तो नेतृत्व है ना कोई दिशा है। जबरदस्ती ढोल पीटते घूम रहे हैं और जगह जगह अपना जो है कि गठबंधन करते जा रहे हैं। राष्ट्रीय मानव पार्टी ऐसा कुछ काम नहीं करेगी। राष्ट्रीय मानव पार्टी पास एक दिशा है, एक गति है और ऊर्जावान साथी से रोज डेली जुड़ रहे हैं। जी। तो रमेश जी के साथ काफी अच्छी बातचीत रही और काफी विषय के ऊपर हमने नजर डाली। जाते जाते रमेश जी से एक वोट अपील जरूर कराना जरूरी है क्योंकि अपनी पार्टी के
कैंडिडेट उतर रहे हैं, चुनाव में लड़ेंगे एमपी प्रत्याशी के रूप में। क्या कुछ बोलेंगे अपनी जनता, पूरे भारतवर्ष की जनता को आप सभी जो सब। सभी देशवासियों को मैं निवेदन करना चाहता हूं, राष्ट्रीय मानव पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है, एक स्त्री, एक पुरुष, एक किन्नर, नागरिक। नागरिक का चुनाव चिन्ह राष्ट्रीय मानव पार्टी का है। देश में बदलाव हेतु आप राष्ट्रीय मानव पार्टी को वोट करें। सभी धर्मों की राजनीति को छोड़ें, मंदिर मस्जिद की राजनीति को छोड़ें, जातिवाद की राजनीति को छोड़ें। केवल और केवल मानवता की बात करें, कार्य की बात करें, कर्म की बात करें। राष्ट्रीय मानव पार्टी को वोट दें, सशक्त बनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी, आप अपना कीमती समय देने के लिए। और आप लोग जुड़े रहिए इसी प्रकार से लोकसभा चुनाव के ऊपर अनेक अपडेट के साथ, अनेक बड़े बड़े नेताओं के साथ हम इंटरव्यू देंगे। और इंटरव्यू में आपको पता चलेगा कि देश का माहौल क्या है और चुनाव के ऊपर जनता क्या सोचती है, नेता क्या सोचते हैं। पब्लिक रिव्यू भी आने वाले हैं, क्योंकि चुनाव अभी थोड़ा सा टाइम है। इस बीच में हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आने वाले दिनों में आपको पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।